एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एंड इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम में लिखने का सही तरीका भी आ जाए। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर डीपली देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। जो नीचे टेम्परेचर दे रखा है केल्विन के अंदर, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस करना होता है 273 को। सो 293 केल्विन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, माइनस कर देंगे 273 को, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही 470 केल्विन को जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 470 में से माइनस कर देंगे 273 को, तो हमारे पास आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब सेकंड क्वेश्चन में केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखा है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे 273 केल्विन को, 25 में प्लस कर देंगे 273 केल्विन को, इज इक्वल टू आ जाएगा 298 केल्विन। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है 373 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो इसमें प्लस कर देंगे 273 केल्विन, सॉरी 273 नंबर को, इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री केल्विन के अंदर, 646 केल्विन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, उनका कारण बताना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का पार्ट है नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है वो गायब हो जाती है कुछ टाइम के बाद में, कोई भी सॉलिड को छोटे बिना। नेफ्थलीन की गोलियां होती है व्हाइट कलर की, जो कपड़ों में रखते हैं हम, वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब वो गायब होती है ना तो कुछ भी नहीं छोड़ती है, सॉलिड सब्सटेंस नहीं छोड़ती है पीछे से। हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन के अंदर कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस होता है लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर चला जाता है। तो नेफ्थलीन की गोलियों के अंदर जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है उनके अंदर भी यही हो रहा है। जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चली जाती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है जब कुछ टाइम तक नेफ्थलीन की गोलियां पड़ी रहती है ऐसा लगता है जैसे वो गायब ही होगी हवा के अंदर। सो आंसर इज दे चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड से गैस के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। हमें परफ्यूम की स्मेल कुछ दूर बैठे हुए भी आ जाती है, इसका कारण बताना है। दूर से ही हमें परफ्यूम की स्मेल क्यों आ जाती है? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल होते हैं वो हवा के साथ में मिक्स होती हैं। हवा के साथ में मिक्स होके, क्योंकि हमें पता है हवा है जो रैंडमली मूव करती है, हवा के पार्टिकल मूव करते हैं वेरी फास्ट, इसलिए परफ्यूम के पार्टिकल हवा के साथ में मिक्स होकर दूर दूर तक फैल जाते हैं और हमें स्मेल आ जाती है। तो देखते हैं इसका आंसर। परफ्यूम पार्टिकल डिफ्यूज इन एयर। परफ्यूम के पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं एयर के अंदर। डिफ्यूज का मतलब है मिक्स होना। गैस पार्टिकल्स मूव फास्ट, और जो गैस के पार्टिकल होते हैं मूव करते हैं फास्ट, सो स्मेल स्प्रेड क्विकली, इसलिए स्मेल जल्दी फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। नीचे ये कुछ पार्टिकल दे रखे हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यह बताना है कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, किसमें कम है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उसके अंदर होगी जिसके अंदर जो पार्टिकल है बहुत पास पास में होंगे। जितने पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जिन पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा वो दूर दूर होंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किसमें होगी? जिसमें पार्टिकल पास पास में है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किसमें होगी? जिस सब्सटेंस में पार्टिकल का अरेंजमेंट दूर दूर है पार्टिकल। हम चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, और लिक्विड के अंदर थोड़े दूर दूर होते हैं पार्टिकल, तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, और गैसियस के पार्टिकल तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, सबसे पहले वो पार्टिकल आएगा, उसके बाद में आएगा जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो आइए अरेंज करते हैं। तो वाटर है, शुगर है, ऑक्सीजन है। इसमें सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किसमें होगी? सबसे कम होगी ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, उससे ऑक्सीजन से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर लिक्विड है। वाटर से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी शुगर के अंदर, क्योंकि जो चीनी होती है, शुगर होती है, वो सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो वाटर उस टाइम पर लिक्विड स्टेट में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर वाटर सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, और सॉलिड का तो होता ही है आइस का। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिजिकल स्टेट होगी वाटर की, लिक्विड भी होगा इस टाइम पर टेम्परेचर पर, और गैसियस फॉर्म में भी होगा। और 6th क्वेश्चन इज गिव टू रीजन टू जस्टिफाई
जस्टिफाई। जो नीचे पार्ट दे रखे हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए इनको 2 कांड बताने हैं। और फर्स्ट पार्ट इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, कारण बताओ क्यों? लिक्विड किसको बोलते हैं? क्या प्रॉपर्टी होती है लिक्विड? लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड की शेप चेंज होती है, लिक्विड फ्लो कर सकता है। तो यही सब बातें लिखनी है इसके अंदर। इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है। इट कैन फ्लो एंड चेंज शेप। ये फ्लो कर सकता है और इसकी शेप चेंज होती है। एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो लोहे की अलमारी होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब इसके भी 2 कारण बताने हैं कि सॉलिड क्यों होती है। तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी हमने? सॉलिड किसको बोलते हैं? सॉलिड होता है जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, कंप्रेसिबल जिसको नहीं करा जा सकता, दबाया जिसको नहीं जा सकता, और वो कठोर हो, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में ज़्यादा हो, वो सॉलिड होता है। इनकी कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख दो इसके अंदर। इट हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। इट इज़ अ रिजिड, ये कठोर होती है, एंड नॉट कंप्रेसिबल, और कंप्रेसिबल नहीं है। कंप्रेसिबल का मतलब है जिसको दबाया ना जा सकता हो। एग्जाम्पल के लिए बैलून के अंदर जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि बैलून के अंदर जो गैस है उस गैस के बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो स्पेस होता है तो हम बैलून को दबा सकते हैं। जबकि जो अलमीरा है वो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता है, इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द रूम एट द सेम टेम्परेचर। 273 केल्विन के ऊपर बर्फ ज़्यादा ठंडक देती है वाटर की कंपैरिजन में, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। कारण बताना है ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन को समझो पहले ध्यान से। कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक बर्फ है और पानी है दूसरी तरफ। बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है और पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो ठंडक है बर्फ से हमें ज़्यादा मिलेगी पानी की कंपैरिजन में। क्यों मिलेगी उसका कारण बताना है। क्योंकि जो बर्फ होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। बर्फ को जब हम टेम्परेचर देंगे वो टेम्परेचर पाकर बर्फ लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड में बर्फ का वाटर बन जाएगा। तो इसने टेम्परेचर एब्जॉर्व किया लेकिन वाटर बन गया। लेकिन बात यह है कि आइस का टेम्परेचर भी अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो पानी बना है इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। लेकिन हमने टेम्परेचर तो दिया है, तो इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो बर्फ है, बर्फ पिघल कर वाटर बना है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आई है बर्फ। इससे सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। स्टेट को चेंज करने में इस टेम्परेचर का यूज हुआ है, और ये कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन टेम्परेचर दोनों का, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन भी बोलते हैं। तो हमें बर्फ से ज़्यादा ठंडक क्यों मिली? क्योंकि बर्फ ने अभी टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं किया है। लिक्विड से क्यों नहीं मिली ज़्यादा ठंडक? क्योंकि लिक्विड टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। आइस नीड्स एक्स्ट्रा हीट टू मेल्ट। आइस को एक्स्ट्रा हीट चाहिए होती है पिघलने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इट एब्जॉर्ब मोर हीट, यह ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी हीट को, गिव्स मोर कूलिंग, इसलिए इससे ज़्यादा ठंडक मिलती है। आइस से, बर्फ से, वाटर से हमें इतनी ठंडक नहीं मिलती है, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। यही रीजन है। रीजन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। क्वेश्चन है वाटर में से और भाप में से, स्टीम में से, इन दोनों में से ज़्यादा बर्न किस में होगा, ज़्यादा जलन किसके अंदर होगी? जैसे किसी वेसल के अंदर हमने पानी उबालने के लिए रख दिया है, तो जो पानी से भाप बन रही है ना, उसके भाप के अंदर हम अपनी उंगली को लेकर जाएंगे तो भाप से हमें ज़्यादा हीट मिलेगी, ज़्यादा हमारी उंगली में जलन होगी। और जबकि उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर वाटर भी है, वाटर के अंदर हम अपनी उंगली डालेंगे ना तो हमारी उंगली इतनी ज़्यादा नहीं जलेगी जितना उसकी भाप के अंदर जलेगी। जबकि वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और भाप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी हमें भाप में ज़्यादा जलन फील होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ना भाप ने ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया है, लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि लिक्विड से भाप बना है ना, जो लिक्विड गैसीय स्टेट के अंदर गया है, उससे सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा बर्न उसमें होगी, क्योंकि इसमें जो इसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। स्टीम कॉजेज मोर बर्न। स्टीम से, भाप से हमें ज़्यादा जलन फील होगी, बिकॉज इट हैज़ एक्स्ट्रा हीट, क्योंकि भाप के अंदर एक्स्ट्रा हीट है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा हीट क्यों है? क्योंकि वाटर है ना, वाटर से जब गैसीय स्टेट के अंदर गया है तो वो हीट पाकर ही गया, बेशक उसका टेम्परेचर ना बढ़ा हो। गैसीय स्टेट के अंदर स्टेट जब चेंज हुई है ना, तो उस स्टेट के चेंज होने में हीट का यूज हो चुका है, तो इसलिए भाप के अंदर ज्यादा हमें बर्न फील होगी। तो गाइस, ये आज के हमारे क्लास 9th के टेक्सचुअल क्वेश्चन थे, जो कि आज कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर पहले से ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।